ज्ञान सभी मनुष्य के लिए एक भोजन के समान है। हम जिंदा क्यों हैं? किसके लिए जिंदा है? हम क्यों जीना चाहते हैं? हम आत्महत्याएं क्यों करते हैं? ये क्या है? ज्ञान, शिक्षा। जिस प्रकार हम शरीर को जीवित रखने के लिए सवेरे और शाम खाना खाते हैं, तभी हम मनुष्य होकर के जिंदा है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के रूप में अगर जीवन जीना है तो फिर ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, ज्ञान को अर्जन करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल देखिए। हमारे देश में इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वकील है, किसान भी है और जवान भी है, लेकिन उन बेवकूफ़ों को पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए। कौन से बेवकूफ़? यही जो नाम लिया। क्या? जो शिक्षक है, शिक्षिका है, प्रोफेसर है, वकील है, डॉक्टर है, वकील, वकीला, और ये सब बनकर भी अगर वो 5वीं फेल जो इंसान होता है ना, जो थैला लेके कहीं भी बैठ जाता है, कहीं मंदिर में हो या फिर चौराहे पे, और शादी करनी होती है इनको तो वो मुहूर्त निकलवाते। मुहूर्त, अरे भाई शादी कब करना चाहिए? अबे तुम किसान, जवान, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, वलेक्टर, ये बने किसके लिए हो? 5वीं फेल वाले के पास से मुहूर्त वो तुमको समझाएगा? कहाँ से डिग्री लिए हो भाई? वो मुहूर्त तुमको समझाएगा, यानी वो तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हारा गुरु है, वो तुमको समझाएगा। तुम्हारे माँ बाप ने पैदा ही क्यों किया फिर तुमको? तब तो तुम्हें जाकर के, यदि तुम पढ़े लिखे होने के बाद, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, कलेक्टर, ये सब बनने के बाद, IPS, YPS, ये सब बनने के बाद अगर मुहूर्त निकालने के लिए तुम उस इंसान के पास जाते हो तो किसने कहा बे कि तुम लोग IPS हो? किसने कहा साला तुम कलेक्टर हो? किसने कहा तुम इंजीनियर हो? काहे के घंटे के इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर ये सब बने हो? उसके पास जाते हो मुहूर्त निकालने के लिए कि हाँ भैया ये शादी का मुहूर्त निकालूं क्या? वो तो बोलेगा ना कि इस इंसान को मेरी आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में जो एजुकेशन दिया जाता है, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षिका हो, वकील हो, वकीला हो, डॉक्टर हो या फिर डॉक्टरा हो, कलेक्टर हो या फिर कलेक्टरा हो, ये सारे के सारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस देश के मूर्ख हैं, पागल हैं। अपने शादी का मुहूर्त निकालने के लिए उसके पास जाते हैं जो सड़क पे या तो बैठा है या तो फिर मंदिर में बैठा है। कहे को झक मराने के लिए तुम लोगों ने 8-8, 4-4 साल की डिग्री लेकर के कलेक्टर तक पहुंचे भाई। वो तुमसे बड़ा है जनाब। यही तो अंतर है इस देश में नॉलेज का, ज्ञान का। इस तरह इस देश में कि इस देश के लोग, कौन कह सकता है, कौन सी विधा में लिखा जाएगा कि ये डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर, वकील है? तुमसे अच्छे तो वो जो गांव में गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, वो नॉलेज वाले हैं। क्योंकि उनके पास जब पैसा नहीं होता है तो वो मुहूर्त के लिए जाते ही नहीं। तो कहे कि घंटे के इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील बने हो बे मेरे देश के लोगों। कौन कहता है तुमको ज्ञान है? कौन कहता है तुम पढ़े लिखे हो? वो जो अनपढ़ गवार होता है ना, उसको सिर्फ नाम से बदनाम किया जाता है कि वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं पाया। लेकिन तुम कलेक्टर, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर ये बनने के बाद भी अपना मुहूर्त नहीं निकाल सकते और अपने उसके लिए उनके पास जाते हो, तो ये कौन सा एजुकेशन है? ये एजुकेशन नहीं है, क्योंकि तुम पढ़े लिखे माँ बाप की अनपढ़ पैदाइश हो, बावजूद इसके कि तुम्हारे पास पद है,
देयर इज नो वैल्यू ऑफ पोस्ट। इसको कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान। और ज्ञान जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, चलो मान लिया तुम कलेक्टर बन गए, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिए, क्या उखाड़ लिए लाइफ में? वही रिजाइन मारने के लिए कुछ दिनों के बाद बोलोगे मैं ये नहीं होता, वो नहीं होता, उल्टे सीधे करके। भारत के संविधान ने कुछ समझाया, कुछ समझ में आया? नहीं आया। तो क्यों इस प्रकार के इंसान जब बेवकूफ़ इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, वकील सब IPS, IPS सब ये सब बन कर के इस समाज को क्या घंटा देंगे, जो अपने जीवन को नहीं समझ सकते और जो मुहूर्त निकालने के लिए 10 बार दूसरे लोगों के पास जाते हैं, 5वीं फेल भरे, ब्राह्मण भैया थोड़ा बताओ ना मेरी शादी कब करूँ। जब उनको ये होश नहीं है तो वो क्या इस देश के लोगों को समझाएंगे, वो क्या ये देश चलाएंगे? वो कहाँ से इंजीनियर है, वो कहाँ से डॉक्टर, वो कहाँ घंटे से कलेक्टर हो गया। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं और हमारे शरीर को उससे ऊर्जा मिलती है, ज्ञान का मतलब भी वही है। उन विचारों में नई क्रांति आए, उन विचारों में सहजता आए, लोगों को समझने की शक्ति आए, तभी तो तुम वहां पर जाकर के काम करोगे। मूर्ख बनकर तो कलेक्टर कोई भी बन सकता है। जैसे पंडित जी बोलता है, हाँ भाई है तो 5वीं फेल, लेकिन मुहूर्त तुम लोगों से, मुहूर्त के लिए झक मार के उसके पास जाना पड़ता है। तो ये कौन सा, क्या एजुकेशन है? ये ज्ञान नहीं है। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, और अगर इसके बावजूद भी अगर इस देश की शासन व्यवस्था में बैठे हो तो ये समझ लो कि तुम सिर्फ नोट छापने के लिए बैठे हो। अब आप लोगों को सबको पता है, मैं इस देश के उन पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूँ, चाहे वो राजनीति का नेता ही क्यों ना हो बड़ा, तभी तो इस देश को कलेक्टर भी लूटता है। जनता के नाम पे जो पैसा आता है उसको अपना घर में, कलेक्टर की आय देखिए, इस देश के नेताओं की आय देखिए, क्यों है ऐसा? तभी तो इस देश के लोगों को 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो चावल दे दिया जाता है, खाओ। और उनके नाम पे जो पैसा आता है वो सारे के सारे इस देश के लोग खा जाते हैं। नेता से लेकर के कलेक्टर वलेक्टर, ये जो सारे के सारे हैं वो पूरे के पूरे खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वर्ग को संभालने वाला जो है वर्ग, जिसे प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं, कलेक्टर, इंजीनियर, ये जो सारे होते हैं, ये सिर्फ अपना बीवी और बच्चों को पालने के लिए और 4 बंगले 10 गाड़ियाँ ये बनाने के लिए ही सिर्फ इस देश में सर्विस करते हैं, नौकरियाँ ढूंढते हैं, नौकरियाँ करते हैं, ताकि सिर्फ उनकी लाइफ और उनके बच्चों की लाइफ सुधर सके। क्योंकि उन लोगों को इस देश के या आपके ज़िले के अगर कोई कलेक्टर है तो उसको कोई मतलब नहीं है कि वो नया सुधारवादी दृष्टिकोण किस प्रकार से लाए, क्योंकि उसने उन ब्राह्मणी व्यवस्था को पढ़ा लिखा है। उसको पता है कि वो जो कुछ दिया लिया सब भगवान ने दिया लिया, तो बोले मैं क्यों घंटा इन लोगों की भलाई करूं, क्योंकि उसने उतना ही सीखा है उस मंदिर में जाकर के कि मैं जब दूसरे की पूजा करता हूँ तो तुम लोगों को क्यों मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं लाऊं और क्यों तुम्हारा भला करूं। ये इस देश के हमारे कलेक्टर, IPS हर जगह पर यही भरा हुआ है। ज्ञान का अर्थ है जिस प्रकार हमारे मनुष्य जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान है। अगर कोई गरीब है तो उसको कुछ योजना सुझाओ, उसको अच्छा मार्गदर्शन दो ताकि वो थोड़ा सा ऊपर उठे। अगर थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो और थोड़ा सा ऊपर उठे। क्या समाज में उठ बैठ नहीं सकते हो? लेकिन आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, वकील हो, आपके बीच में आपका ईगो आता है, इसलिए कि आप किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते। आपको ये हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा कलेक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ी डॉक्टरीन हूँ और मैं बहुत बड़ी डॉक्टरा हूँ। तो ये जो हमारे देश के युवाओं की सोच है, जो इस देश के शासन प्रशासन वाली व्यवस्था में बैठा है, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि इस देश का संविधान क्या कहता है, इस देश का शासन प्रशासन क्या कहता है, और जो किसी की मदद नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, कलेक्टर ये सब बनने के बावजूद भी सिर्फ मूर्ख और नालायक है, इसके अलावा कुछ नहीं।